Good morning students, this is your biology class. In my last class I have discussed about the structure of neuron. In today's class I will discuss about the central nervous system or the structure of brain. I have already told you the components of the central nervous system are brain and spinal cord. So in this chapter the detailed study of the brain has been given out. So today's topic is structure of brain. Okay, so brain is the central information processing organ of our body and act as a command and control system. जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, मास्टर है, हमारी पूरी बॉडी को मास्टर करता है और सारा जो भी कंट्रोल होता है, जो भी सिग्नल देने होते हैं, इन्फॉर्मेशन देने होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो हमारा ब्रेन ही देता है. इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सर्केडियन रिदम ऑफ अवर बॉडी. सब कुछ काम ब्रेन करता है. तभी कहते हैं कि हमें मोटर बाइक या कुछ भी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए. हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा ब्रेन है. अगर ब्रेन को कुछ हो जाएगा, ब्रेन में कोई डैमेज हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है. क्योंकि हर एक्शन को हमारे बॉडी के हर एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है. मतलब चाहे वो वॉलेंट्री मूवमेंट हो या इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, हमारी हंगर और थ्रस्ट, भूख और प्यास जो लगती है हमको, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन हो, हमारी सर्केडियन रिदम है, स्लीप वेक रिदम है, वो सब कंट्रोल किससे होता है, ब्रेन से. एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर. एक्टिविटीज़ ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि डक्टलेस ग्लैंड होती है जिनके सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं. और ह्यूमन का बिहेवियर, सब कुछ ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, उसी से मतलब कमांड दी जाती है. इट इज़ ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स. सब कुछ जो भी हम देखते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, आंखों से देख के इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ही जाती है. ब्रेन उसको एनालाइज करता है, तब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं. स्पीच की, मेमोरी, याद रखने की क्षमता, इंटेलिजेंस, कोई कितना बुद्धिमान है, कितना आईक्यू लेवल है, वो सब सारे सेंटर्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल. ह्यूमन ब्रेन जो है वो स्कल मतलब जो कंकाल, खोपड़ी जो होती है उसके अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहता है. इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज़ कवर्ड बाय क्रैनियल मेनिंजेस. अब जो स्कल है, ठीक है, बोनी स्कल है, उसके अंदर जो हमारा ब्रेन है वो डेलिकेट होता है. तो ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन होती हैं. उन तीनों मेम्ब्रेन को कंबाइंडली क्रैनियल मेनिंजेस कहा जाता है. सबसे बाहर वाली लेयर को ड्यूरामेटर कहते हैं, बीच वाली लेयर को अरेक्नॉइड कहते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को, जो कि ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में रहती है, उसको पायामीटर कहा जाता है. तो 3 लेयर हैं हमारे ब्रेन की, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामीटर. इन तीनों को कंबाइंडली क्रैनियल मेनिंजेस कहा जाता है. क्रैनियल वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ का मतलब ये है वहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है. क्रैनियल वर्ड ब्रेन के लिए यूज़ करा जाता है. सो ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन जो हमारा आगे वाला ब्रेन है, ठीक है, फोर मतलब आगे वाला ब्रेन, मिड ब्रेन जो बीच वाला ब्रेन है, हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला ब्रेन है. इसके भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के. अगर जनरल हम व्यू देखें, डायग्राम शोइंग सैजिटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो देखो फोर ब्रेन जो हमारा हेड वाला रीजन है, ठीक है, वो क्या है, हमारा फोर ब्रेन है. और ज़्यादातर सेंटर्स जो प्रेजेंट होते हैं, सोचने समझने की क्षमता, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सब हमारे फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं. फोर ब्रेन के फर्दर पार्ट्स हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस. देखो ये लिखा है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम. सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, ठीक है. सबसे बड़ा फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो सेरिब्रम है. और पूरे ब्रेन में भी सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सेरिब्रम ही है. और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब जैसे अखरोट होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके से 2 गोले होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो अखरोट होता है, इसी तरीके से जो सेरिब्रम है उसके भी 2 स्फीयर हैं, 2 गोले हैं. तभी एक स्फीयर को कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर. हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोला. तो सेरिब्रल हेमीस्फीयर कहा जाता है इसको. जो फोर ब्रेन का सेरिब्रम है उसके 2 पार्ट्स हैं, जैसे आधा आधा करके जो फ्रंट व्यू है, जैसे जो हेड वाला रीजन है जहाँ पे हम लोग जो मेन हेड है, जो ऊपर सर है, ठीक है, वो फोर ब्रेन है हमारा. उसके 2 पार्ट्स हैं, सेरिब्रल, हेमीस्फीयर, उनको कहेंगे 2 गोलों को.
ठीक है। कार्पस कैलोसम क्या है? दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को अलग रखने वाला यूनिट, दो गोलों को अलग जो रखता है वो कार्पस कैलोसम कहलाता है। तो फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? मेनली तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या है? सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड जब कर दिया जाता है तो उसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहा जाता है, और जो पार्टीशन, जो लाइन इसको डिवाइड करती है उसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। मिड ब्रेन एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसका कोई सब पार्ट है, बस छोटा सा पार्ट होता है जो कि फोर ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। जो ये ब्लू वाला रीजन दिखाया गया है ये मिड ब्रेन है। देन हाइंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं फर्दर, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला लिखा है ये। पॉन्स जो पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो हमारी बैकबोन वाला रीजन है, उसके ऊपर जो स्टेम होता है वो हमारा हाइंड ब्रेन है। और हाइंड ब्रेन हमारा क्या करता है? ब्रेन स्टेम बनाता है, ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करता है। हैंड ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट पॉन्स, फिर उसके नीचे मेड्यूला और सेरिबेलम। सेरिबेलम इधर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ये बड़ा सा बना है, ये सेरिबेलम है, ये पॉन्स है और ये जो डंडी है, ठीक है, ये मेड्यूला है। तो ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। अब देखो इसमें पहले फोर ब्रेन बताया, तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट क्या है हमारे ह्यूमन ब्रेन का? सेरिब्रम है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स। एक क्लेफ्ट होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है into two halves which are termed as the left and right सेरिब्रल हेमीस्फीयर, जिसको लेफ्ट राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं। दो गोले हैं, ठीक है, एक को सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, ये दो गोले हैं, दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है। द हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कार्पस कैलोसम। हेमीस्फीयर जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? दो हेमीस्फीयर, ये बीच में जो इसके लाइनिंग होती है वो कार्पस कैलोसम कहलाता है। The layer of the cell which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. Cerebral cortex is referred to as grey matter due to its greyish appearance. देखो cerebral cortex मतलब जो cortex बाहर की तरफ होता है और medulla अंदर की तरफ होता है। So cerebral cortex और cerebral medulla. Cerebral cortex is referred to as the grey matter due to its greyish appearance. तो जो ये ग्रे कलर का जो होता है वो किस वजह से होता है? ग्रेइश अपीयरेंस, क्योंकि ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर और वाइट मैटर दो मैटर होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।